जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़। और आज की चर्चा का विषय है गुरु का राशि परिवर्तन। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा राजयोग जिसका नाम है हंस महायोग बनेगा और उसका प्रभाव सभी लग्नों पर किस तरह का होगा इसकी चर्चा करेंगे। लगभग सभी लग्नों के लिए अच्छा होगा, लगभग, पर 4 लग्नों पर राजयोग बनाएगा, 4 के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा और 4 लग्नों के लिए थोड़ा एवरेज, लेकिन नुकसान किसी का भी नहीं होगा। आज केवल प्रभाव की चर्चा करेंगे, कोई पिक्चर कोई फोटो नहीं दिखाऊंगा, केवल बातचीत करेंगे। लगन के हिसाब से आप उसे राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जो 12 साल में एक बार होता है। तो हर 12 साल के बाद ये ग्रह लौटकर उसी राशि में आ जाता है जिसका नाम है मीन। तो 13 तारीख को दोपहर को 3:48 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 23 अप्रैल 2023 तक लगातार वहां पर रहेंगे। उसके बाद अपनी राशि बदलेंगे, मेष राशि में चले जाएंगे। तो ये बड़े योग हैं, ये बड़े प्रभाव डालने वाले ग्रह हैं। तो सबसे लंबे समय तक शनि देवता अपना प्रभाव डालते हैं, जो लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। उसके बाद डालते हैं राहु और केतु, जो 1.5 वर्ष रहते हैं। तीसरे नंबर पर इनका नाम है जिनका नाम है गुरु। और सबसे बड़ी बात कि सबसे अधिक शुभ फल देने वाले, सबको कुछ ना कुछ देने वाले गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, देने वाले हैं। तो सबका भला चाहने वाले हैं, सबका भला करने वाले हैं। तो ये मीन राशि में इनकी स्वग्रही राशि होती है, इनकी अपनी राशि होती है। तो इसका भी एक जबरदस्त प्रभाव देखने में आएगा। केवल इतनी रखेंगे कि प्रभाव, तो इस जबरदस्त गुरु का जो प्रभाव है ये टीचर भी है, डॉक्टर भी है, ज्ञानी भी है, संतान का सुख देने वाला भी है, सामान्य जीवन के सुख देने वाला भी है, पारिवारिक जीवन के सुखों का भी लेना देना इसके साथ होता है। और महिलाओं के केस में वैवाहिक जीवन का सुख देखने का भी यही तरीका है। तो बहुत बड़ा इसका फील्ड है, बड़ा समझा जाता है। आशीर्वाद देने वाला ग्रह है, शुभ ग्रह है और राजयोग का निर्माण कर रहा है जो सभी दुख दर्दों को दूर करेगा। तो एक एक करके सभी लग्नों को ले लेते हैं और इसका आनंद लेते हैं कि ये क्या प्रभाव आपको देगा। एक और बात समझ लेना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि गोचर का वीडियो एज इट इज जैसे मैं बताऊंगा वो लागू हो जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है? सबकी अपनी अपनी जन्म कुंडली है और उस जन्म कुंडली के आपकी कुंडली में जो गुरु की स्थिति है उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं आप सबकी कुंडलियां तो जानता नहीं हूं, तो हम क्या करते हैं कि केवल गोचर की चर्चा करते हैं। अब इसे अर्थ कैसे निकले? जैसे बारिश होती है, सबके लिए होती है, पूरे शहर में एक साथ, पूरे राज्य में मोटा मोटा समझिए कि एक साथ होती है, लेकिन सबके लिए उसका अलग अलग प्रभाव है। जिसकी तबीयत खराब है, बुखार है, यानी जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति है, वो बारिश में भीगने से बचना चाहता है, बारिश उसके लिए सिरदर्द। और जिसको बचपना है, कम उम्र है, बारिश में खेलने का आनंद लेना है, उसके लिए बारिश एक मजे का साधन हो गई। और कुछ ने कहा कि भाई चाय बनाओ, बहुत शानदार मौसम है। तो अर्थ क्या निकला? एक ही बारिश, लेकिन प्रभाव सब पे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक इसी तरह गोचर में हर ग्रह अपना प्रभाव अलग अलग देता है, हर मनुष्य के लिए, हर लग्न के लिए। तो आप इसे अपनी लगन के हिसाब से देखें और थोड़ा ये भी आपको समझना होगा, आपकी अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रभाव परिवर्तन होता जाएगा। तो मेष लगन की क्या स्थिति है? देखिए, मेष लगन के लिए 12वें घर में ये गोचर बनेगा और 12वां घर क्या है? खर्चों का, खर्च होने का। लेकिन गुरु तो शुभ ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से इनका धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। अब शुभ कार्य क्या होते हैं? शुभ कार्य हो सकते हैं जैसे मकान लिया, वाहन लिया, बच्चे की शादी करी, बच्चे का एडमिशन किया, विदेश जाने का मौका मिला जो पहले से कोशिशें थी, कोई बड़ी पेमेंट जो आपको देनी थी नहीं दे पा रहे थे, आपने दे दी। तो इस तरीके का खर्चा तो हुआ, लेकिन उसका लाभ हुआ। और लाभ क्या हुआ कि वो खर्च आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ, आपकी सिरदर्दियों को घटाने वाला हुआ। तो हुआ ना फायदे की बात। और धार्मिकता बढ़ाता है, धार्मिक यात्राओं को बढ़ाता है। ऐसे काम जो रुके हुए थे, जिनके लिए आप बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, अब होंगे। सुखों में जबरदस्त वृद्धि होती है, क्योंकि ये अपने दृष्टि का प्रभाव भी रखता है। तो सुख बढ़ते हैं, माँ के साथ तालमेल बढ़ता है, मकान का, वाहन के सुखों की गुंजाइशें बनती हैं। शत्रुओं के साथ जो आपके विरोधी हैं, नेगोशिएशन होता है।
उनके साथ तालमेल की अच्छी स्थितियां बनती हैं। कुछ जमा पूंजी का मौका मिलता है, किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में एडमिशन लेने की गुंजाइशें बनती हैं। भाग्य की भी इसमें ऑन दी होल कुछ ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। पिता से तालमेल ठीक होंगे। जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का योग बनेगा। जो संतान के इच्छुक हैं उनके लिए संतान की संभावनाएं, संतान की ग्रोथ, संतान से मिलने वाले सुख भी बढ़ेंगे। तो लगभग हर फील्ड में फायदा है। लेकिन क्योंकि ये द्वादशेष है, बेशक स्वग्रही है, इसलिए एक राजयोग बनता है जो 12वें घर के स्वामी के स्वग्रही होने से भी बनता है। फिर भी हल्की सी कमी है कि खर्चे ज्यादा, पर खर्चे फायदेमंद खर्चे, नुकसान वाले खर्चे नहीं। तो मेष के लिए ऑन दी होल बहुत अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। वृषभ की बात करते हैं। अब देखिए, वृषभ के लिए वैसे गुरु अकारक ग्रह हैं। अकारक का भाव क्या है कि ज्यादा शुभ फल नहीं देते आमतौर पे, उनके जरा तालमेल कम है। लगन के स्वामी के साथ वो मित्र नहीं, शत्रु भाव रखते हैं। लेकिन फिर भी जब भी कोई ग्रह अपने घर का मालिक होता है तो अतीब शुभ फल देता है। और बैठे कहाँ है? 11वां भाव। क्या है 11वां भाव? उसका सीधा सीधा लेना आमदनी से है। तो वो आमदनी कैसे आएगी? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे प्रयास जेन्युइन होंगे, तो जबरदस्त प्रयास का मौका मिलेगा, भाइयों से सहयोग मिलेगा, काम करने के मौके मिलेंगे और उसका परिणाम धन के रूप में आपको होगा। तो कर्म अच्छे होंगे, कर्म की स्पीड बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, भाइयों से तालमेल बढ़ेगा और उसका जबरदस्त लाभ होगा आमदनी पे। तो आमदनी इंप्रूव हुई। जो इतने यंग हैं, युवा हैं, जो संतान के इच्छुक हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का बहुत सुंदर योग रहेगा। जो विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह का योग रहेगा। जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चों के विवाह का योग बनने की गुंजाइशें आएंगी। थोड़ा पैसा खर्च जरूर होगा क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है, थोड़ी भागदौड़ भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिजल्ट्स जरूर आएंगे। भाई कर्म कैसे होंगे? बैठे बैठे तो होंगे नहीं, तो भागदौड़ करनी पड़ेगी, स्पीड लगानी पड़ेगी। तो इन सब चीजों का फायदा होगा। अकारक होने के बाद भी अच्छा शुभ फल देंगे, आमदनी में जबरदस्त ग्रोथ होगी, वैवाहिक जीवन का योग, तालमेल बहुत अच्छा, शादी होने का योग बहुत अच्छा, संतान होने का योग अच्छा, विद्या अध्ययन करने वालों के लिए, ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी योग बहुत अच्छा। कोई नया कार्य अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इससे बढ़िया मुहूर्त नहीं मिलेगा। बृहस्पति के समय में जब आप शुरू करेंगे तो उसके बहुत बेटर रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो हर लिहाज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किसके लिए आ रही है? वृषभ के लिए, कोई नुकसान नहीं है। मिथुन की बात करते हैं। अब मिथुन लगन में ये 10वें भाव में अपना एक राजयोग बना रहे हैं जिसका नाम है हंस महायोग। ये बहुत बड़ी बात है। तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन 4 लग्नों के लिए हंस महायोग का निर्माण होगा। राजयोग तो बना रहे हैं, पर एक नियम ये कहता है कि अगर कोई ग्रह एक साथ 2 केंद्रों का स्वामी हो तो वो थोड़ी शुभता घट जाती है। इसलिए मिथुन में ये राजयोग बन तो रहा है पर उतना जबरदस्त प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि केंद्र अधिपति दोष या सेंट्रल इफेक्ट कहते हैं, 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण ये छोटी सी दिक्कत देखने में आएगा। आमतौर पर ये तब ज्यादा होता है जब ग्रह स्वग्रही ना हो, लेकिन यहाँ तो स्वग्रही है, इसलिए केंद्र अधिपति दोष यहाँ ज्यादा लागू नहीं होगा और केवल राजयोग लागू होगा। हंस महायोग 5 बड़े महायोग में सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब कहां से प्रभाव देगा? धन भाव पर इसकी जबरदस्त योग रहेगा। कुटुंब के साथ तालमेल होगा, परिवार के साथ तालमेल होगा, जीवन स्तर इंप्रूव होगा, गवर्नमेंट से संबंधित कार्य जो भी ऐसे हैं जो आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे थे, अब आएंगे। पिता के आशीर्वाद मिलने और ऐसे काम जो पिता के आशीर्वाद से उनके सहयोग से हो सकते हैं वो होंगे। पिता के कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले काम होंगे, राज्य सरकार से होने वाले काम होंगे। सुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मकान का, वाहन का योग बनेगा, कुटुंब से तालमेल का योग बनेगा, धन प्राप्ति का योग रहेगा और शत्रुओं से समस्याएं सॉल्व करने का मौका मिलेगा। यानी कुछ न कुछ नेगोशिएशन होगा, कुछ पुराने झगड़े झंझट निपटेंगे, किसी तरह का पुराना लेन देन यहाँ पर क्लियर होगा। और ये भी संभव है कि कुछ पैसा जो आप डिमांड कर रहे थे जो अब तक नहीं मिल पा रहा था तो उसकी रिकवरी होगी। तो ये हर लिहाज बहुत अच्छा है। उन बच्चों के लिए जो अभी बहुत छोटे हैं उनको डायरेक्टली इसका कोई बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन जो युवा हैं और बड़े हैं, काम करते हैं, पढ़ रहे हैं, इतने बड़े हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा योग हंस महायोग का निर्माण हुआ जिसका पूरा पूरा लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं। कर्क लगन की बात करते हैं।
कर्क लगन के लिए भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, भाग्य की जबरदस्त वृद्धि होगी। और भी जो ग्रह थोड़ी बहुत कमियां, बुराइयां या कमियां दे रहे हैं, जैसे कि अगर हम ध्यान देंगे तो शनि अष्टम भाव में गोचर करेगा, केतु के जो है वो चौथे घर में है, वो भी कोई खास अच्छा गोचर नहीं है, लेकिन बृहस्पति का अकेला गोचर उनके गोचर को काउंटर कर लेगा, संभाल लेगा। तो भाग्य की जबरदस्त वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। जो विद्या अध्ययन में रत हैं, छोटे हैं, पढ़ रहे हैं अभी, उनकी पढ़ाई का उन्हें जबरदस्त लाभ होगा। जो बड़े कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों का फल मिलेगा। अपनी सेहत, व्यक्तित्व, अपनी इमेज को सुधारने का मौका मिलेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो ये बेहद अच्छा रहेगा। कर्क वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, उसके लिए वो कारक भी है, शुभ भी है। एक छोटी सी कमी है कि वो षष्ठेश है, छठे भाव का स्वामी है, लेकिन जो ग्रह बाद में पड़ता है काउंट उसे ही करने का नियम है, इसलिए ये षष्ठेश कम हो गया और नवमेश अधिक हो गया और स्वग्रह भी नवम भाव में। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव शुभता को लिए हुए रहेगा। कर्क के लिए बहुत अच्छा, ज्ञान के लिए, पढ़ाई के लिए, विवाह के लिए, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, सुखों के लिए, मकान के लिए, प्रयास के लिए, अपनी सेहत, अपनी इमेज, इन सब चीजों के लिए बहुत ही शुभ फल परिणाम या प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सिंह लगन। अब सिंह लगन में समस्या यह है कि अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। अष्टम भाव दो तरीके से देखा जा सकता है। एक कि वो जीवन का है, कितना उम्र हम रहेंगे, हमारा जीवन कितना लंबा, और हमारी मृत्यु का भी है कि जीवन खत्म कब होगा। कोई भी ग्रह जब स्वग्रही होता है उस भाव की वृद्धि करता है, उस भाव को लाभ देता है। इस लिहाज से उम्र लंबी हुई, जमा पूंजी बढ़ी, एक्सपर्ट काम करने की, जिसे एक्सपर्टी कहते हैं, स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं वो अष्टम भाव का स्वामी भी है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देगा। तो ये एक मिला जुला सा प्रभाव देगा। संतान के साथ कुछ खींचतान देखने में आएगी, संतान की सेहत को लेकर कुछ तनाव देखने में आएगा। संतान आपके घर से दूर शिफ्ट हो सकती है, हो सकता है उनकी जॉब लग जाए या वो पढ़ने के लिए दूर चले जाएं, तो नुकसान कुछ नहीं है, पर दूरियां आएंगी देखने में, ये देखने में आएगा। खर्चे बढ़ेंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, ये देखने में आएगा। कुटुंब से तालमेल थोड़ा सा घटेगा, हो सकता है आपके विचारों से आपके कुटुंब वाले थोड़े कम सहमत हों, लेकिन फिर भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, सुखों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसमें कोई आपत्ति देखने में नहीं आएगी। तो सिंह एकमात्र ऐसी लगन रहेगी या राशि रहेगी जिनको इस गोचर का कोई बहुत अधिक लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। नुकसान तो किसी को भी नहीं है, फायदा है, लेकिन ये बात आधे आधे पर रहेगी, थोड़ा फायदा थोड़ा नुकसान। अब आ गई कन्या की बारी। अब कन्या लगन के लिए सप्तम भाव में बैठ करके ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसका नाम है हंस महायोग। सातवां घर क्योंकि हमारा मार्केश भी होता है, इसलिए ये कन्या लग्न वालों के लिए अकारक ग्रह है। पर फिर से नियम क्या है कि अगर कोई ग्रह अपना राजयोग बनाए, अगर बृहस्पति यहाँ पे राजयोग नहीं बना रहा होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ तो राजयोग बना रहा है, तो उसके दोष यहाँ अपने आप कम हो जाते हैं, नहीं गिने जाते। तो बृहस्पति का राजयोग है विवाह के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, ससुराल से सुख मिलने के लिए, ससुराल वालों से तालमेल होने के लिए, अपनी सेहत, अपनी इमेज, अपनी सामर्थ्य के लिए, कर्म करने के लिए, आपके प्रयासों का जबरदस्त रिजल्ट आएगा, आपकी आमदनी जबरदस्त इंप्रूव होगी, आपको इनकम बढ़ती दिखेगी, सेहत इंप्रूव होगी, व्यक्तित्व इंप्रूव होगा, आपकी इमेज इंप्रूव होगी, विवाह का योग बनेगा, कर्म, भाइयों से तालमेल, एफर्ट्स और उसका लाभ। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर यह सोचा जाए कि ये नुकसान। जो बिल्कुल युवा हैं और जो ऐसे समझिए कि बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। जिनकी एज ज्यादा है, 50 साल से जो बड़े हैं, उनके लिए भी ये बड़ा फायदे का रहेगा, क्योंकि लगन पर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो सबको लगन का बल मिलेगा। यहाँ लगन पर शत्रु दृष्टि है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हंस महायोग का प्रभाव के कारण पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएंगे। थोड़ा बहुत 19-20 जो दिक्कत आएगी वो बलगम की या कफ की थोड़ी दिक्कत देखने में आ सकती है, बड़ा माइनर फीचर है, इसको छोड़ देते हैं। अब बात आ गई तुला लगन की। अब तुला लगन के लिए भी एक्चुअली ये अकारक है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है और हमारे त्रिक भाव कौन से हैं, 6, 8, 12, इस लिहाज से ज्यादा अच्छा नहीं है। पर अब ये तीसरे भाव का भी स्वामी त्रिषडाय, तीसरे, छठे और 11वें का, तो हर लिहाज से शुद्ध रूप से अकारक है। पर क्योंकि छठे घर में बैठा है
और स्वग्रही है, तो अब वो नेगेटिविटी कम हो गई। बहुत लाभ तो नहीं होगा और फिर भी लाभ होगा। जैसे आपको प्रयासों का फल मिलेगा पर थोड़ा सा रुक के। आपके अपने भाई बंद आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, मतलब आपकी टांग खींचने वाले, आपका विरोध करने वाले, आपकी लेबर, लेकिन आप उन्हें समझाने बुझाने में, मनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपका स्टाफ आपका थोड़ा विरोध करेगा लेकिन आप उन्हें समझाने में कामयाब हो जाएंगे। छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज आएंगे, उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। कोई पुराना लड़ाई झगड़ा झंझट होगा, वो सॉल्व हो जाएगा। किसी पुराने शत्रु से मित्रता होगी। खर्चे थोड़े से बढ़ जाएंगे, भागदौड़ बढ़ेगी क्योंकि खर्चा होगा। आप कोई पुराना चीज सेटल करेंगे तो खर्चा होगा, लेकिन स्टेटस बहुत जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका मान, आपका रुतबा, आपकी पोजीशन इंप्रूव हो रही है। तो सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है कि पोजीशन इंप्रूव हो रही है, रुतबा इंप्रूव हो रहा है, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां अच्छी हैं, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके झगड़े झंझट कंट्रोल हो रहे हैं, शत्रु आपके कंट्रोल में, और क्या चाहिए फिर। तो बहुत जबरदस्त लाभ तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि अकारक है तो भी नुकसान कुछ नहीं है। बहुत सारे फील्ड्स में इसका फायदा स्पष्ट रूप से देखने में आएगा, जो मैंने आपको बयान किया है। अब बारी आ जाती है वृश्चिक की। वृश्चिक के लिए पंचम भाव में ही स्वग्रही है। हमारी ज्ञान, सोच, समझ, सही मौके पर सही फैसला, हमारा डाइजेशन, हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जबरदस्त अच्छा है। संतान प्राप्ति का बेहद सुंदर योग, विवाह का बहुत सुंदर योग, नॉलेज का, ज्ञान का, नए एडमिशन लेने का, नए सिरे से पढ़ने लिखने का, बड़े कोर्सेज में एडमिशन लेने का जबरदस्त अच्छा योग। व्यक्तित्व का फायदा होगा, आपकी इमेज इंप्रूव होगी, आपकी सेहत इंप्रूव होगी, आपको भाग्य का लाभ मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, इनकम इंप्रूव होगी। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जहां आपको नुकसान हो जाए। तो जो पढ़ने वाले हैं, हमारे युवा 20 साल से जो छोटे हैं, जो पढ़ रहे हैं या जो और बड़ी क्लासेस पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छा। जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए अच्छा। जो प्रेम विवाह के लिए इच्छुक हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत अच्छे अवसर आएंगे। बृहस्पति पंचम घर में, और अगर पंचम भाव का यानी किसी भी ग्रह का 5वें घर से कोई लेना देना हो और वो लगन से को भी किसी तरह देखे, तो वो प्रेम विवाह की सफलता की एक संभावना देता है। तो ये प्रेम विवाह के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, पिता से सुख और आनंद के हिसाब से, अपनी सेहत और व्यक्तित्व, अपनी इमेज के हिसाब से बहुत अच्छा है। इस दौरान राजनीति में प्रयास करने वालों को भी जबरदस्त मौका मिल सकता है। कोई भी नया काम अगर आप करेंगे तो उसके जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो वृश्चिक के लिए बेहतरीन अच्छा है, खराब होने का कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं। अब बारी आ जाती है धनु लगन की। धनु लगन में स्थिति रहेगी, राजयोग का निर्माण होगा। अब धनु लगन पे सेंट्रल इफेक्ट, केंद्राधिपति दोष, एक साथ दो केंद्रों के मालिक होने का दोष नहीं लगता क्योंकि वो लग्न का भी स्वामी है, तो अतीब शुभ फल देगा। चौथा भाव हमारी हायर एजुकेशन, विदेश यात्राओं का, मकान का, वाहन का, माताजी से तालमेल का, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, हमारी इमेज का कंट्रोलर है, इसका पूरा लाभ होगा। हमारा रुतबा, हमारा स्टेटस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हमारी जमा पूंजी बढ़ती दिखाई देगी। किसी भी मुद्दे पर हमारी सटीकता इंप्रूव होगी, एक्सपर्टी इंप्रूव होगी, हमारी राय की वैल्यू होगी। हम बहुत सुख का, बहुत ही शांति का अनुभव करेंगे और थोड़े खर्चे भी ज्यादा होंगे। अब अगर आप मकान बनाएंगे, वाहन लेंगे तो खर्चा तो होगा ही। तो ये खर्चा भी शुभ में, मतलब ऐसा खर्चा जिससे ऑन दी ओर कुछ प्रोडक्टिविटी आ रही है। जेल माने कोर्ट कचहरी का, हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो नेगेटिव खर्चा मैं गिनता हूं क्योंकि उसमें आपको मिला कुछ भी नहीं। तो बहुत ही अच्छा फल देने वाला है सेहत के लिए, व्यक्तित्व के लिए, धन, मान, सम्मान, रुतबा, एक्सपर्टी, धन संग्रह, थोड़ा सा खर्चा ज्यादा, और राजयोग का निर्माण तो हो ही रहा है। तो बहुत अच्छा फल इनको प्राप्त होगा। अब बात आती है मकर लगन की। अब देखिए मकर लगन की स्थिति क्या है कि वो एक तो 12वें घर का स्वामी है, इस लिहाज से शुभ नहीं, फिर तीसरे घर का स्वामी है, इस लिहाज से भी शुभ नहीं। पर क्योंकि वो स्वग्रही है तीसरे घर में, इसलिए उसका फल बहुत अच्छा आएगा। किस तरह से आएगा? आपके कर्म करने की ताकत, आपकी मेहनत करने की ताकत जबरदस्त इंप्रूव होगी, प्रयास इंप्रूव होंगे। भाइयों से, स्टाफ से, अपने जूनियर और सबऑर्डिनेट्स जो भी हैं उनके साथ आपके तालमेल इंप्रूव होंगे। जब आप कर्म इतना करेंगे, इतनी ऊर्जा से भरे हुए होंगे, प्रयास इतने सुंदर होंगे, तो भाग्य का सहारा मिलेगा, आमदनी इंप्रूव होगी और वैवाहिक जीवन इंप्रूव होगा। शादी होने का योग बनेगा, संतान होने का योग बनेगा, हायर एजुकेशन की कुछ संभावनाएं दिखाई देंगी। पारिवारिक जीवन में समरसता, मधुरता बढ़ेगी। जिनके वैवाहिक जीवन में कोई छोटी मोटी खींचतान चल भी रही है,
उसको भी कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। तो लमसम बहुत अच्छा है। थोड़े से खर्चे ज्यादा होंगे, ये देखने में आ सकता है, लेकिन बहुत अच्छा है इनकम के लिए, भाइयों से तालमेल के लिए, प्रेम के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, मेहनत करने के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए और पिता के सुख और उनके आशीर्वाद के लिए। तो ये किसी तरह का कोई भी नुकसान होता हो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अब बात कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए दूसरे घर धन भाव में स्वग्रही होकर के बैठा है और आमदनी के घर का स्वामी भी है। जब भी कोई ग्रह एक साथ 11th हाउस का भी कंट्रोलर हो और 2nd हाउस का भी, या उन्हें किसी भी रूप में आपस में जोड़े, तो इसे हम धन प्राप्ति का जबरदस्त योग मान के चलते हैं। तो बोली भाषा में रस बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, मिठास बढ़ेगी, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, आमदनी इंप्रूव होगी, शत्रुओं के साथ तालमेल की स्थितियां बनेंगी। आपके जो विरोधी हैं उन्हें आप समझाने में कामयाब होंगे, उन्हें आपकी बात समझ में आई, तो आपकी बोली भाषा में एक जादू पैदा होगा। उस जादू का लाभ ये होगा कि आप बहुत सी समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे जो फिलहाल तनाव के कारण महसूस हो रही थी पहले आपको, कि भी उतनी नहीं हो रही थी। तो बहुत अच्छा जाएगा। खर्चे थोड़े ज्यादा होंगे, कुछ लंबी यात्राओं का मौका मिल सकता है, ये भी देखने में आएगा। इसका ज्यादा लाभ नहीं, पर स्टेटस इंप्रूव होगा, रुतबा बढ़ेगा। ऐसे सारे काम जिसमें राज्य सरकार का या गवर्नमेंट का कोई लेना देना होता है या सरकारी दफ्तर का लेना देना होता है, उसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या क्या फायदे हो रहे हैं? बोली भाषा, व्यवहार, गले से संबंधित और जो भी सुख हम ले सकते हैं, गायन का सुख ले सकते हैं, व्यवहार का सुख ले सकते हैं, बोली का सुख ले सकते हैं, कुटुंब से आशीर्वाद और प्रेम का सुख मिलेगा। आपको पैतृक संपदा का सुख प्राप्त होगा। कुछ पुराने झंझट, कुछ विरोधी जो हैं उनसे सॉल्यूशंस देखने में आएंगे। तो हर लिहाज ये बहुत अच्छा है, जबकि जबरदस्त अकारक होता है। आमतौर पर कुंभ लगन वालों को बृहस्पति ज्यादा सुख देते नहीं है, लेकिन क्योंकि स्वग्रही हैं इसलिए बात बदल गई और उनकी शुभता बहुत बढ़ गई। तो ये बहुत अच्छा है। अब बारी आ जाती है आज की आखिरी लगन, मीन लगन की। अब मीन लगन में ही राजयोग का निर्माण, लग्नेश अपनी स्वग्रही स्थिति में, और तो दशम भाव का स्वामी होकर के भी लगन में है और लग्नेश तो लगन में, तो जबरदस्त अच्छा राजयोग है। और यहाँ केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा, 2 केंद्रों में होने का दोष नहीं लगेगा क्योंकि लगन का स्वामी है। तो बेहतरीन अच्छा, बहुत शुभ, पढ़ाई के हिसाब से, संतान के हिसाब से, विवाह के हिसाब से, प्रेम विवाह के हिसाब से, वैवाहिक जीवन में तालमेल, मिठास, आनंद के हिसाब से, ससुराल से सुख मिलने के हिसाब से, मान सम्मान, इज्जत मिलने के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से कोई भी कमी दूर दूर तक यहाँ नहीं है। जो बच्चे प्रेम विवाह के इच्छुक होंगे उन्हें मौका मिलेगा, जो विवाह के इच्छुक हैं उन्हें मौका मिलेगा, जो पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स करना चाहते हैं, उस लिहाज से अच्छा, स्टेटस के हिसाब से अच्छा, भाग्य के हिसाब से अच्छा, तरक्की के हिसाब से अच्छा, वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा, रोजमर्रा की आमदनी के लिए भी बहुत अच्छा है। ले देख, अगर कोई 1% नुकसान आया तो ये है कि वजन थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा खुशियां मिलने से आदमी मोटा हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान इतना सा रखना है। अलावा इसके यहाँ कोई भी समस्या नहीं है, बेहद अच्छा रहेगा ये गोचर आपके लिए पूरा 1 वर्ष का, और इसका आनंद लीजिए और इसका सुख प्राप्त कीजिए। किसी तरह का कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीले रंग की चीजों का दान अगर आप करते हैं तो इससे भी आपको कुछ लाभ होगा। गुड़ का दान भी किया जा सकता है, गाय को गुड़ और चना खिलाया जा सकता है, इससे फल और अच्छे आपको प्राप्त होंगे। तो ये पूरा वीडियो मैंने साधारण शब्दों का प्रयोग करके बनाने की कोशिश की, तो यहीं पर ये पूरा हो जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, आप व्हाट्सएप कीजिए और जो भी जानकारी आप लेंगे वो टेलीफोनिक यानी बातचीत के द्वारा फोन पर आपको बता दी जाएगी। फीस कितनी देनी है और कैसे, ये सारी जानकारी आपको जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको दे दी जाएगी। इस वीडियो से संबंधित कोई भी चीज अगर आपको क्लियर नहीं हुई, आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें, मुझसे जितना संभव होगा उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।